अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हाँ, और योग करना और निरोग रहना, ये मंत्र जो है सो बहुत ही बड़ा मंत्र है, क्योंकि आज जिस तरह से पूरे विश्व में लोग किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं, तो कैसे ठीक होते हैं? कोई इलाज करना पड़ता है, डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है। बहुत लोगों को हो सकता है कि कुछ ऐसी बीमारियां भी हो जाती है जिसका जो इलाज है उसके आसपास में उपलब्ध नहीं भी। लेकिन इन सब का सिर्फ एक ही मंत्र है कि अगर हम बीमार ही नहीं पड़े तो हमें किसी डॉक्टर्स की या किसी इलाज की जरूरत पड़ेगी क्या? तो बीमार ही नहीं पड़े, इसके लिए क्या कर सकते हैं? योग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? योग, व्यायाम, एक्सरसाइज, है ना? तो आज हम लोग योग करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे और निरोगी रहने का एक आज जो है सो हम लोग शपथ लेंगे कि प्रतिदिन हम लोग जो है योग करके निरोग रहेंगे। थैंक यू। धन्यवाद विनीत सर, आपने अभी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी है। विद्यालय प्रांगण में उपस्थित सभी छात्र छात्राओं का और शिक्षक शिक्षिकाओं का, शिक्षकेतर कर्मचारियों का हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। आइए ज़्यादा न कहते हुए आज का जो प्रोग्राम है, प्रोटोकॉल के तहत हम सभी योगाभ्यास करेंगे। योगाभ्यास करेंगे उससे पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, हाथ जोड़िए। मेरे पीछे पीछे आप लोग दोहराएंगे, बोलिए ओम संगच्छध्वम संवदध्वम समवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। हम सभी एक साथ बोलें, हम सभी एक साथ चलें, हमारा विचार एक हो, चिंतन मनन एक हो, हम सब मिलकर के आगे बढ़ें। अब सूक्ष्म व्यायाम से हम प्रारंभ करेंगे। बीच बीच में मैं आपको बताता रहूँगा कि क्या लाभ होगा, क्या फायदे हैं, योग क्या है, उसके विषय में चर्चा करते रहेंगे और साथ साथ हम लोग अभ्यास भी करते रहेंगे। तो सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम में हल्का सा आप लोग पैर को खोल लीजिए, समानांतर पैर खोल लीजिए और हाथ को कमर पर रख लीजिए। गर्दन के एक्सरसाइज से हम लोग प्रारंभ करेंगे। यहाँ से आप लोग धीरे धीरे गर्दन को आगे तरफ और पीछे धीरे धीरे चलिए। 4-5 बार धीरे धीरे इसको करेंगे। आपका ध्यान आपके श्वसन प्रक्रिया पर हो। आप श्वास लेते हैं, ध्यान वहीं रहना चाहिए और आपका ये अभ्यास करते रहना है। दूसरा अभ्यास, दाएं बाएं गर्दन को घुमाएंगे, दाईं ओर फिर धीरे धीरे बाईं ओर। एक गति से चलेंगे, झटके के साथ नहीं करेंगे। धीरे धीरे एक गति के साथ में अपने गर्दन को दाएं बाएं घुमाएंगे। लंबी गहरी सांस को लेते हुए गर्दन को दाएं, उसके बाद धीरे धीरे छोड़ेंगे। उसके बाद फिर बाईं ओर, इस तरीके से दाएं और बाएं 4-5 बार इसको करेंगे। उसके बाद गर्दन को दाईं ओर धीरे धीरे ऐसे मोड़ेंगे, फिर धीरे धीरे बाईं ओर। बहुत अच्छे कर रहे हैं आप लोग, बहुत सुंदर। एक साथ करते रहिए। इससे पता चलता है कि आप सभी अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही जागरूक हैं। सभी लोग एक साथ कर रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। 4-5 बार इसको करेंगे।
गर्दन से संबंधित बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, उसमें यह एक्सरसाइज बहुत अधिक लाभदायक है। नियमित रूप से इसको हम लोगों को करना चाहिए। 4-5 बार इसको करेंगे। उसके पश्चात घड़ी की दिशा में दाईं ओर से बाईं ओर गर्दन को गोल गोल घुमाएंगे। गोल घुमाइए 4-5 बार दाईं ओर से बाईं ओर। पूरा राउंड लेंगे, लेकिन झटके के साथ नहीं करेंगे। एक्सरसाइज जो करते हैं पीटी वगैरह, उसमें और योग में यही अंतर है कि पीटी वगैरह आप करते हैं तो आप क्या है, फुर्ती के साथ करते हैं। अब विपरीत दिशा में घुमाइए। और योग में धीरे धीरे किया जाता है। एक गति के साथ में धीरे धीरे हम गर्दन को घुमाएंगे। जितने बार आपने दाईं ओर से घुमाया था उतनी बार जो है बाईं ओर से भी घुमाएंगे 4-5 बार। आप इसका अभ्यास ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन अभी 4-5 बार ही करेंगे। छोड़ दीजिए। अब धीरे धीरे आप हाथ अपने कंधे के शीर्ष तक सामने रखेंगे और यहाँ से धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए आप जाइए अपने दाईं ओर। चलिए, फिर धीरे धीरे वापस आइए बाईं ओर। हमारे विपरीत दिशा में आप लोग करेंगे ना, आप सामने देखना आपको लगेगा, तो हमारे हिसाब से नहीं करेंगे, बल्कि दाईं और बाईं ओर ध्यान रखते हुए धीरे धीरे करेंगे। 4-5 बार इसको करेंगे। धीरे धीरे एक गति से चलेंगे, झटके साथ नहीं करेंगे। कमर के लिए बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है ये, और साथ में आपका फेफड़ों के लिए भी बहुत लाभदायक है। चलिए, हाथ को ऐसे मोड़ करके कंधे पर ऐसे बनाइए, ऐसे रखिए और धीरे धीरे ऊपर से ऐसे गोल घुमाइए। धीरे धीरे चलिए, गोल गोल घुमाइए। कंधों का एक्सरसाइज है, जोड़ों में दर्द रहता है उसके लिए, सर्वाइकल यहाँ पर जो दर्द रहता है उसके लिए बहुत ही लाभदायक एक्सरसाइज है ये। सभी करेंगे, एक साथ करेंगे, बहुत सुंदर लगेंगे। बातचीत नहीं करेंगे। विपरीत दिशा में घुमाएंगे। कोहनी को मिलाइए, आगे कोहनी मिलाइए, पूरा कोहनी मिला के घुमाइए। चलिए चलिए समझ। छोड़ दीजिए। अब हम क्या करेंगे कि घुटनों का एक्सरसाइज करेंगे। हाथ सामने, धीरे धीरे, और धीरे धीरे हम बैठेंगे। आधा बैठेंगे, धीरे धीरे, पूरा नहीं बैठेंगे, धीरे धीरे आधा बैठेंगे। सांस को भरते हुए, सांस को छोड़ दीजिए, वहीं पर रुक जाइए। फिर सांस को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। लंबी गहरी सांस, प्राणायाम भी साथ में आपका होगा, है ना। एक बार और करेंगे इसी को, ठीक है। अब इसमें हाथ बांधिए, हाथ बांध के टाइट रखेंगे इसको, है ना। इसमें कमर दर्द के लिए भी अच्छा रहता है, ये थाई इसके लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है ये। टाइट रखिए इसको और धीरे धीरे सांस को भरते हुए आधा बैठेंगे और वहाँ पर सांस को छोड़ देंगे। उसके बाद दोबारा सांस को भरते हुए ऊपर उठेंगे, ठीक है। चलिए, सांस भरते हुए चलिए, लंबी गहरी सांस भरिए, फिर वहीं छोड़ दीजिए। फिर धीरे धीरे सांस को भरते हुए छोड़ दीजिए। अब घुटने ऊपर हाथ रखिए, घुटनों को गोल गोल घुमाइए। धीरे धीरे इसको करेंगे, झटका नहीं लेंगे। विपरीत दिशा में दूसरी तरफ से घुमाइए। ठीक है, वापस। ये सूक्ष्म व्यायाम में और भी है, धीरे धीरे
बाकी का भी अभ्यास करेंगे। अब हम आसन करते हैं। क्या करेंगे? आसन। योग का तीसरा अंग है आसन। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। योग के 8 अंग है। कितने अंग हैं? 8 अंग हैं। उन 8 में से तीसरा अंग है आसन। स्थिर सुखम आसनम। ठीक है, हम जो है ऐसे एक मुद्रा में रुकेंगे, अभ्यास करेंगे कि उसमें हम आसानी से लंबे समय तक बैठ सकें, सुखपूर्वक, कष्ट की अनुभूति ना हो। ठीक है, तो हम लोग ताड़ासन से प्रारंभ करेंगे। यहाँ से धीरे धीरे आप लोग आपस में टकराएंगे नहीं, तो हल्का सा यदि आप थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएंगे तो आपस में हाथ टकराएगा नहीं। ठीक है, आप धीरे धीरे श्वास को भरेंगे। चलिए, श्वास भरते हुए धीरे धीरे हाथ को चलाएंगे। एक साथ चलिए, मेरे साथ साथ चलते रहिए। धीरे धीरे हाथ ऊपर ले जाइए, हथेली मिलाइए और उसके बाद में हाथ को ऐसे बांध करके ऊपर खींचिए, ऊपर पूरा ऊपर खींचिए। ताड़ासन पूरा ऊपर खींचेंगे, पंजे पंजे पर खड़े रहेंगे और उसमें रुके रहने का अभ्यास करेंगे। हिलना डुलना नहीं है, स्थिर सुखम, स्थिरता पूर्वक उस मुद्रा में बने रहना है। ठीक है, धीरे धीरे वापस हाथ को सिर के ऊपर रखिए। इसी क्रम को फिर एक बार फिर करेंगे। चलिए, धीरे धीरे हथेली को ऊपर तरफ करेंगे और धीरे धीरे शरीर को ऊपर खींचेंगे। श्वास को भरते हुए चलिए ऊपर और पूरा खींचिए और ऊपर जाने के बाद में सामान्य श्वास लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। बहुत अच्छे। धीरे धीरे वापस, अब वापस आ जाएंगे हाथ को खोल करके। ये ताड़ासन था। इसके बाद में हम लोग करेंगे हस्तपादासन। क्या करेंगे? हस्तपादा। हस्त मतलब हाथ, पाद मतलब पैर। हाथों को ऊपर उठा करके पैर के पास ले जाएंगे और सिर घुटनों से लगाएंगे। ठीक है, चलिए एक साथ चलेंगे उसी तरह जैसे ताड़ासन किए थे। धीरे धीरे आप ऊपर उठाइए हाथों को एक साथ और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुकिए। रुके रहिए। चलिए, श्वास को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठिए। धीरे धीरे श्वास को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर उठेंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए अपने स्थान पर आएंगे। ये आपका कमर दर्द है, घुटने दर्द, ये जितने तरह के वो हैं समस्याएं हैं, उन सब के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है हस्तपादासन। इसके बाद हम लोग करेंगे अर्धचंद्रासन। क्या करेंगे? क्या करेंगे बोलिए? अर्धचंद्रासन। कैसे करेंगे कि यहाँ से उसी तरह से धीरे धीरे श्वास को भरेंगे। श्वास भरते हुए आप ऊपर जाइए और इसके बाद में कमर को हल्का सा आगे तरफ करते, कमर से ऊपर के ऐसे पीछे तरफ ले जाएं। जितना स्वाभाविक रूप से ले जा सकते हैं उतने जाएंगे। चलिए, धीरे धीरे वापस आएंगे। तो ये अर्धचंद्रासन कमर दर्द के लिए बहुत ही उत्तम आसन है, अर्धचंद्रासन। इसके बाद में हम लोग करेंगे त्रिकोण आसन। साइड के जो मांसपेशी चर्बी जो बढ़ जाती है उसके लिए बहुत ही लाभदायक आसन है त्रिकोण आसन। इसके लिए आप क्या करेंगे? पैर को समानांतर खोल लीजिए, थोड़ा पैर खोल लीजिए, थोड़ा और खोलो। 1-1.5 फीट कम से कम आप जो पैर को खोलेंगे 2 फीट तक खोल सकते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे क्या करेंगे? श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कंधे की सीध तक फैलाइए। फैलाया। अब अपने दाईं ओर, आपका दाईं ओर किधर है? उस दाईं ओर है ना? ठीक है, तो अपने दाईं ओर धीरे धीरे झुकेंगे। चलिए, धीरे धीरे क्रॉस नहीं करना, हाथ क्रॉस नहीं करना है, हाथ क्रॉस नहीं करना है। इधर 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 हाथ लेवल पे रहना चाहिए, दोनों बराबर रहना चाहिए। क्रॉस कर रही है। देखो तुम सामने देखो, पहले आगे देखो, जिसको समझ में नहीं आ रहा ऊपर हथेली देखिए। अरे छोटी आगे देखो, ऊपर हथेली देखिए, छोटी नजर ऊपर, दूसरे हाथ। धीरे धीरे वापस सीधे रहेंगे। आपको देखना है क्या करेंगे? इधर जाएंगे तो ऐसे हाथ क्रॉस नहीं करना, ऐसे नहीं करना है ना?
सीधा 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 ही, बस ऐसे सीधा करना है, यही करना है बस, ठीक है। अब धीरे धीरे अपने बाएं ओर झुकेंगे, चलिए, और ऊपर हथेली को देखेंगे, गर्दन घुमा करके ऊपर हथेली को देखना है, चलिए, बहुत अच्छे, एक साथ, धीरे धीरे वापस आएंगे, वापस पैरों के मांसपेशियों की मजबूती के लिए आसन करेंगे, वृक्षासन। क्या आसन करेंगे? वृक्षासन। अपने बायां पैर, उधर वाला जो पैर है, पैर मिलाओ, ठीक है। आप क्या करेंगे? बाएं पैर को मोड़ करके दाहिने पैर के मूल में लगाएंगे, जंघा पर रखिए और धीरे धीरे हाथ को उठा करके ऊपर जोड़ेंगे। वृक्षासन ध्यान का आसन है। इस आसन को करने से आपका ध्यान केंद्रित होगा, आपके पैरों की मांसपेशियां मजबूत बनेंगी। आप लंबे समय तक इसका अभ्यास कीजिए, आप रुकिए। तो ये वृक्षासन है। धीरे 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 वापस आएंगे और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक पैर से करेंगे, दूसरे पैर से भी अभ्यास करना है। जब भी आप आसन करेंगे इस बात का ध्यान रखिएगा। आप अपने दाहिने पैर को मोड़ के बाएं पैर के मूल में जगह में लगाइए। एक साथ सभी करेंगे, धीरे धीरे हाथ को ऊपर जोड़ेंगे। जब भी आप आसन करेंगे, दाईं ओर आप मुड़ रहे हैं तो बाईं ओर मुड़ेंगे, आप दाएं पैर से करें तो बाएं पैर से करेंगे, आप आगे झुक रहे हैं, पीछे झुक रहे हैं तो आगे तरफ झुकेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये योग का नियम है, आसन करने का नियम है। केवल एक पैर से करते रहेंगे, एक पैर की मांसपेशियां मजबूत बनेंगी, दूसरे पैर कमजोर रहेगी। ऐसा चाहता है क्या? सुडौल शरीर चाहिए ना, उसके लिए दोनों पैरों से इसका अभ्यास करना है, ठीक है। धीरे धीरे वापस, धीरे धीरे वापस आएंगे। अब यहाँ से हम लोग खड़े होकर करने वाले आसन 5 आसन थे, हमने किया। अब हम लोग बैठेंगे, ठीक है। चलिए मेरे साथ साथ चलिए, हाथ सामने, अपने बाएं पैर को पीछे ले जाइए, घुटने मोड़िए, अब दाएं पैर को भी, और बैठ जाइए। वज्रासन है, क्या है ये? वज्रासन है। वज्रासन में आप लोग बैठे हैं। तो ये जो आसन है वज्रासन, खाना खाने के बाद में भी आप इस आसन में बैठ सकते हैं। जिसका गैस, पेट में गैस बनता है, अम्ल पित्त वगैरह होता है, बहुत सारे पेट की समस्याएं रहती हैं, तो खाने के बाद में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जरूर इस आसन में बैठना चाहिए। इस आसन में आप बैठेंगे तो सारी समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी, ठीक है। वज्रासन है। अब इसके बाद में हम लोग करेंगे यहीं से मंडूक आसन। क्या करेंगे? मंडूक आसन। मंडूक आसन कैसे करेंगे? तो ये जो है आपका 2 तरीके से हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? मंडूक आसन में हम क्या करेंगे? ये हथेली जो है ऊपर नीचे रखिए नाभि पर, और श्वास को बाहर निकालते हुए आगे तरफ झुकेंगे। इधर देखिए, उधर सर लोग कर रहे हैं। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे तरफ चलिए, आगे झुकिए। ऐसे नहीं बैठते, दोनों पैर पे ऐसे रखो, ऐसे रखो। धीरे धीरे वापस, दूसरा आसन करेंगे। हल्का पैर खोल लीजिए, घुटना खोल लीजिए और हाथ को ऊपर, और धीरे धीरे उसी तरह से आगे तरफ झुकेंगे। धीरे धीरे वापस, योगा कर रहा, क्या कर रहा?
अब यहाँ से हम लोग उष्ट्रासन करेंगे। घुटने के बल खड़े हो जाइए। अर्धा उष्ट्रासन, आधा उष्ट्रासन करेंगे, आधा। कमर के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है। पेट की जो चर्बी ज्यादा बढ़ जाती है उसको कम करने के लिए ये आसन बहुत ही लाभदायक है। हम इसमें क्या करेंगे, ये जो कमर है हथेली को कमर के पीछे ऐसे लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में धीरे धीरे क्या करेंगे, कमर को आगे तरफ करना है और कमर से ऊपर के ऐसे पीछे तरफ ले जाना है। या देखिए पहले, उसके बाद आप भी करते रहिए साथ साथ। चलिए धीरे धीरे वापस उष्ट्रासन है। इसके बाद ये अर्ध उष्ट्रासन था, पूर्ण उष्ट्रासन करेंगे तो उसमें भी इसी तरह से करेंगे। क्या करेंगे, पूर्ण उष्ट्रासन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हाथ को घुमाएंगे और एडी के ऊपर रखेंगे दोनों हाथों को, ठीक है। और गर्दन को पीछे लटकाएं, कमर को आगे खींचें, जितना आप कर सकते हैं उतना आप करेंगे। तो चलिए एक साथ धीरे धीरे हाथ को घुमा करके आप घुटने ऊपर रखिए, सॉरी एडी के ऊपर, एडी के ऊपर रखिए और दूसरा हाथ भी घुमा करके एडी के ऊपर। धीरे धीरे वापस, हंसना नहीं है, ये नियमित अभ्यास करेंगे तब जाकर के इसका अभ्यास होगा। एक दिन करने से नहीं होगा, आपको धीरे धीरे नियमित अभ्यास करेंगे। आप बच्चे हैं तो आप कोई भी मुद्रा बना सकते हैं, किसी भी मुद्रा में आप अभ्यास करेंगे तो उसको आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। बड़ी अवस्था में आने के बाद में दिक्कत होती है, फिर भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो बड़ी अवस्था में भी धीरे धीरे रेगुलर अभ्यास करेंगे तो जरूर उनका भी ये पूर्ण आसन होगा। अब हम लोग बैठेंगे पैर फैला करके सामने। पैर फैलाइए सामने है। अब यहाँ से क्या करें, इसको दंडा आसन बोलते हैं। बैठ के करने वाले जितने भी आसन हैं यहीं से हम लोग प्रारंभ करते हैं। यहाँ से पंजे को थोड़ा अपने तरफ खींचिए, पंजे को देखते हैं, पूरा खींचे, कितना खींच सकते अपने तरफ, पूरा खींचिए पंजे को। कहाँ पंजे अपने तरफ खींचिए, ऐसे कुछ लड़की बैठी। धीरे धीरे पंजे बाहर की तरफ खींचिए। अब बाहर खींचिए, कितना खींच सकते हैं, घुटने नहीं उठाना है। ये पैरों के मांसपेशियां खिंचाव आ जाता है ना, ठीक है। इससे बहुत तरह की समस्याएं रहती हैं, तो उसके लिए बहुत लाभदायक ये एक्सरसाइज है। बाहर की तरफ खींचिए और अपने तरफ खींचिए इसे। चलिए 4-5 बार इसको करेंगे। उसे चलिए गोल घुमाइए, धीरे धीरे गोल गोल घुमाइए। आप लोग इसका अभ्यास करते हैं, खड़े होकर करते हैं, राजेश सर करवाते हैं, करवाते कि नहीं करवाते हैं? हाँ, ये बैठ करके भी कर सकते हैं। यदि खड़े होकर बैलेंस नहीं बनता है, नहीं कर पाते हैं, तो आप लोग बैठ करके इसका अभ्यास कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा इसको पैर को ऐसे फैला लीजिए। लगभग रोग हमारा जो जितने भी प्रारंभ होता है, कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश से, ठीक है। और ये हमारा यदि कंट्रोल में है तो सब ठीक हो जाएगा। इसलिए अधिकतर आसन आप देखेंगे पेट के लिए, कमर के लिए ज्यादा लाभदायक आसन से ज्यादा है। हल्का पैर खोल लीजिए। पेट की चर्बी कम करने के लिए कुछ एक्सरसाइज और बता देते हैं। हाथ को ऐसे रखिए। अब क्या करना है, हाथ क्रॉस करके ऐसे करना है। चलिए पीछे देखिए, पीछे देखना है, क्रॉस करके ऐसे पैर का अंगूठा लगाइए, अंगूठा का हाथ लगाइए और फिर पीछे फिर दूसरी तरफ से। बहुत अच्छे बच्चे लोग, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। ऐसे करो, ऐसे माथा, ठीक है। पीछे हाथ को देखना है, पीछे आपका हाथ है ना, उसको देखना है, क्रॉस करो। दूसरी तरफ से फिर से इसी तरह से, ठीक है। चलिए छोड़ दीजिए। यहाँ से हम लोग करेंगे क्या,
वक्रासन। ये पेट के लिए ही है। पेट को निचोड़ने से, कपड़ा निचोड़ते हैं ना, कपड़ा निचोड़ते पानी सारा निकल जाता है, सूख जाता है ना। तो ऐसे पेट को निचोड़ेंगे तो क्या होगा, पेट की जो कचरा भरा हुआ वो भी धीरे धीरे साफ होने लगेगा। कैसे करेंगे, यहाँ से आप दाहिने पैर को मोड़ के बाएं पैर के घुटने के पास में रखिए एडी को, ठीक है। और उसके बाद में आपका बायां हाथ है, इसको ऊपर उठा करके दाहिने कोनी को क्रॉस करना है। ऐसे क्रॉस कीजिए। आपको पीछे तरफ देखना है, पीछे देखना है, और हाथ से आपको क्या करना है, पैर का अंगूठा पकड़ लेना है। पीछे देखिए, पूरा पेट को जो है आप खींचिए। पैर बदलेंगे, दूसरे पैर से करेंगे। अब पैर चेंज करो। हाँ। भात कम खाइए तभी होगा। धीरे धीरे वापस। यहाँ से हम लोग करेंगे, बैठ के करने वाले 4 आसन हमने किया। एक भद्रासन का अभ्यास करेंगे। भद्रासन में क्या होगा, बहुत ही अच्छा आसन है। दोनों पैर को आप मोड़िए, घुटने को फैलाइए, जंघा के मूल में एडी को लगाइए, उसके बाद में इसको पकड़ लीजिए आप, है ना। और ये बटरफ्लाई आप लोग करते हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये भद्रासन है, ठीक है। और इसको थोड़ा ऐसा एक्सरसाइज कीजिए, तितली, बटरफ्लाई। चलिए बटरफ्लाई करिए सभी लोग, नचवाओ। बटरफ्लाई सब अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। नहीं, तितली उड़ नहीं रही है भाई, तितली उड़ नहीं रही, पंख मारे जब भी उड़ेगी। चलो इसका अभ्यास रहेगा तो देखिए, इसका पूरा अभ्यास में हम आपको बताते हैं। ये जो आसन है, एडी ऊपर बैठना होता है, ये आसन है। अभी आप लोग मत कीजिए, नहीं होगा, ठीक है। हाँ, जो करते होंगे उनका हो जाएगा, लेकिन जबरदस्ती नहीं करना है। धीरे धीरे वापस छोड़ दीजिए। अब हम लोग पेट के बल लेट करके करने वाले आसन से कुछ आप लोग थोड़ा सा तिरछा हो जाएंगे ऐसे, है ना, टकराएंगे नहीं, ठीक है। चलिए लेट जाएंगे, लेट जाना है पूरा। और यहाँ से क्या करना, देखिए ये विश्राम का आसन है, मकरासन। क्या आसन है, मकरासन है। बहुत ही विश्राम का आसन है, बहुत लाभदायक आसन है। आप इसको करेंगे, आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो बढ़ जाता है। आप खेलते कूदते काम करते हैं, आप थक जाते हैं, ज्यादा थकावट होती है, तो इस आसन में आप लोग विश्राम करेंगे तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा, ठीक है। देखिए हाथ को ऐसे बांधेंगे, आप देख लेंगे, पहले मेरे को देख लेंगे। इधर उधर मत लेना, एक तरफ करो तो जगह बनेगा ना, तुम उधर में करो। तो ये क्या है, मकरासन है। कोरोना काल में आपने देखा होगा कि कोरोना में क्या हो रहा था, सांस की दिक्कत होती थी ना। कोरोना में क्या होता था, सांस लेने में दिक्कत होती, ऑक्सीजन लेवल घट जाता था। तो डॉक्टर्स भी सभी सुझाव देते थे, आप इस आसन में आप रहिए, इसमें इससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है। तो ये विश्राम का आसन है, बहुत जल्दी थकावट दूर होती है। मकरा आसन इसका नाम है। जैसे मगरमच्छ जो होता है वो नदी के किनारे आराम से मस्त पड़ा रहता, आपने देखा होगा। तो उसी तरह से आपको एकदम निश्चिंत होकर के आपको विश्राम करना है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग करेंगे सर्पासन। क्या करेंगे, सर्पासन में पैर को आप दोनों पैरों को मिलाइए ऐसे, और मेरी मुद्रा में आ जाइए। सर्पासन में ही हूँ मैं। ये जो आसन है सर्पासन है। सर्प का पर्यायवाची भुजंग है, इसको भुजंग आसन भी बोलते हैं। ये पर्यायवाची शब्द है, भुजंग भी बोल सकते हैं, सर्प भी बोल सकते हैं। जैसे सांप आगे से फन उठाता है ना, सांप आगे से फन उठाता है कि नहीं उठाता है,
बस उसी तरह से आपको आकृति बना लेनी है। चलिए हंसना नहीं है, सभी को करना है, आप लोग कीजिए, ठीक है, सभी लोग कीजिए। अब इसमें से क्या करेंगे, और कोने को भी ऊपर उठा देंगे, फिर आप पूरा पीछे देखेंगे। मौसम साफ दे रहा है। धीरे धीरे वापस। इसको आकांक्षा ये इधर से हो गया है ना? इसमें जितेंद्र सर कर रहे हैं एक्सरसाइज, इसमें भी करते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, दोनों हाथ को मिला करके इसको जो है बार बार ऐसा कर सकते हैं। बहुत सारे एक्सरसाइज हैं, ऐसा नहीं है कि ये 20-21 आसन करेंगे, बहुत सारा है, टाइम ज़्यादा लग जाएगा इसलिए बाकी नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। तो आगे अभी तो नाभि से ऊपर के हिस्से को उठाया था, अब नाभि से नीचे के हिस्से को ऊपर उठाना है। शलभासन क्या करना है बोलिए? शलभासन, नाभि से नीचे के हिस्से को, पैर को ऊपर उठाना। आप देखेंगे पहले, उसके बाद आप लोग करेंगे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, सभी करेंगे। बहुत ही लाभदायक आसन है ये। भुजंग आसन और शलभ आसन, दोनों ही आसन आपके पेट के लिए बहुत लाभदायक आसन है। आपकी जो नाभि है, नाभि क्या होता है, मध्य में रहता है, बीच में रहता है, लेकिन क्या होता क्या है, वो टहल जाता है, इधर उधर हो जाता है। नाभि इधर होने पर क्या होता है, पेट में दर्द होता है। बातचीत नहीं करेंगे, पहले सुन लीजिए। नाभि जब दाएं बाएं ऊपर नीचे सरक जाती है तो क्या होता है कि पेट में दर्द होता है, लूज मोशन होता है या कब्ज हो जाता है, बहुत सारी समस्याएं पेट की रहती है। और इसका डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं है, केवल पेन किलर देता है आपको। दर्द को सहन करने के, दर्द को दबाने के लिए दवाई देता है, लेकिन ठीक करने की दवाई नहीं है। आप इस आसन को करेंगे, शलभासन और सर्पासन को, और धनुरासन है, इसको यदि आप अभ्यास करते हैं तो वो आपको अपने आप सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। और सेंटर में आ जाएगा तो आप स्वस्थ रहेंगे, बीमार नहीं होंगे। बात समझ में आई? तो धनुरासन में एक बार दिखा देते हैं, इसी का मिला जुला रूप है। सर्पासन और शलभासन मिला जुला रूप है, आप एक बार देख लीजिए। जो कर सकते हैं करेंगे, नहीं तो केवल देख लेंगे। पीछे पैर को पकड़ लेना है, उसके बाद ऊपर खींचना है, ऐसे। ठीक है, तो ये धनुरासन है, धनुष की आकृति। चलिए वापस। तो ये धनुरासन था। अब हम लोग क्या करेंगे, पीठ के बल लेट करके करने वाले 2-4 आसन है, उसको करेंगे। ऐसे कैसे हम पलट जाएंगे और आप लोग देख लेंगे, ठीक है, देखेंगे उसके बाद करेंगे। पहले देख लें कैसे करना है, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले विश्राम का आसन है शवासन। विश्राम का कौन सा आसन है? शवासन है, उसको सभी को प्रैक्टिस कराएंगे। आप पहले देख लीजिए। ये आप देख रहे हैं, पैर जो है 1-1.5 फीट पैर खुलेगा, हाथ कमर के सीध में रहेगा, हथेली ऊपर की तरफ, और धीरे धीरे यहाँ से हम लोग जो है, विश्राम का आसन है ये। जब थक जाते हैं तो मकरा आसन है और ये जो शवासन है, इन 2 आसनों का अभ्यास करेंगे तो बहुत जल्दी आपको लाभ होगा, श्वसन प्रक्रिया सामान्य हो जाएगी। अब देखेंगे यहाँ से उत्तान पादासन, दोनों पैर को मिलाएंगे और धीरे धीरे 30 डिग्री पैर को ऊपर उठाएंगे। शुरू में 5 सेकंड रुकेंगे, अभ्यास होगा तो 10, 15, 1-1.5 मिनट आप अभ्यास कर सकते हैं इसका। धीरे धीरे फिर वापस। ये पेट के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है, उत्तान पादासन। एक बार फिर से देखेंगे, आपस में बातचीत नहीं करेंगे,
बातचीत मत कीजिए। स्टेज में है बदमाशी आप देखिए धीरे 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 पैर के ऊपर उठाइए। उत्तान पादासन। इसी में थोड़ा और ऊपर उठा देंगे तो अर्ध हलासन। एकदम कमर के सीध में एडी रहेगी तो ये अर्ध हलासन है। इसी में और ऊपर उठाए, कमर को भी ऊपर उठा देंगे तो ये बनेगा सर्वांग आसन। देखिए सर्वांग आसन। इसी में पैर का पीछे ले जाएंगे सिर के तो हलासन। बहुत अच्छा, ताली बजा दो। धीरे धीरे वापस आएंगे, धीरे धीरे वापस शवासन की स्थिति, विश्राम की स्थिति। घंटा लेके आगे चला। आसन करते हैं जब थक जाते हैं तो ये विश्राम की आसन, शवासन में विश्राम करते हैं। 1 मिनट आप इसमें आराम करेंगे तो आप एकदम नॉर्मल हो जाएंगे। एक और आसन करेंगे लेट करके, पीठ के बल लेट के करने वाला आसन। एक और आसन है, आसन तो बहुत सारे हैं, प्रोटोकॉल में एक आसन है सेतु बंद आसन। सेतु कहते हैं नदी को, और बंद वाला उसे बांध लगाना। तो सेतु बंद आसन है, हम लोग करेंगे। घुटने को मोड़ेंगे और हाथ से ये घुटने का जो टखना है उसके पास से पकड़ेंगे दोनों हाथों से, और बीच के हिस्से को ऊपर उठाएंगे। यहाँ से बीच के हिस्सा जो ऊपर उठेगा, देखिए। और आप लोग भी कीजिए। और ऊपर कर सकते हैं तो माथा भी आप लगा सकते हैं इसमें। इसका जो अभ्यास है ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। देखिए वेल डन, वेरी गुड, बहुत अच्छे। धीरे धीरे वापस। इसी में अभी हमने पीछे मुड़ने वाला आसन किया है तो आगे मुड़ने वाला पवन मुक्त आसन करेंगे। यह भी बहुत लाभदायक आसन है पेट के लिए। पवन मुक्त आसन, घुटने को मोड़ के छाती से लगाएंगे और हाथ से घुटने को बांधेंगे और ठोडी जो है घुटने को लगाएंगे। इसी में रोलिंग करेंगे। ये जो है पवन मुक्त आसन कमर दर्द के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है। इसके साथ साथ पेट में जो गैस वगैरह बनता है, गैस के कारण से पेट दर्द होती है या बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, उसके लिए बहुत ही लाभदायक आसन है ये। इसमें रोलिंग भी कर सकते हैं, जितेंद्र सर कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे, आप लोग भी कर सकते हैं। बहुत ही कमर के लिए बहुत लाभदायक है। रोलिंग जरूर कीजिए सभी लोग। चलिए इसको कर सकते हैं, इसको करिए, कभी कमर दर्द नहीं होगी। बहुत आराम मिलता है कमर की मालिश हो जाती है ऐसे ही। हाँ शवासन करेंगे। शवासन में 2 मिनट विश्राम करेंगे हम सभी। पैर को खोल लीजिए 1-1.5 फीट, हाथ सीधा, शरीर, आंखें बंद कीजिए और श्वास की गति पर ध्यान। श्वास सामान्य रूप से चलना दीजिए। अभी जो आसन किए हैं, जिसने किया होगा थोड़ा थकावट सी लगी होगी, तो इस आसन को करेंगे, उसका अनुभव करते हुए लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे। बातचीत नहीं करेंगे। अरे लेट भी नहीं सकते हैं क्या? लेटने में भी दिक्कत है आप लोगों को। और मन से मन को दौड़ाएंगे
आप परिकल्पना करेंगे भावनातः चित्त प्रसादनम। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि भावनातः चित्त प्रसादनम। आप भाव बनाइए और भावना से ही अपने चित्त को प्रसन्न रखिए। तो हम जो है आंख बंद करके शवासन कर रहे हैं। परिकल्पना कीजिए हम किसी उद्यान में हैं, बाग बगीचे में हैं, चारों तरफ खुला मैदान है, पुष्प वाटिका है, भांति भांति के पुष्प खिले हुए हैं, मंद मंद सुगंध पवन हवा बह रही है। हम उसका आनंद लेंगे। पुष्प से स्पर्श होते हुए जो सुगंध शीतल वायु है वह हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है। धीरे धीरे हम सांस छोड़ रहे हैं तो गरम गरम हवा बाहर निकल रही है। शरीर की जो दुर्गंधी है श्वास के माध्यम से बाहर निकल रही है और सुगंधित शुद्ध हवा हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। ऐसा महसूस करते हुए एकदम शरीर को स्थिर छोड़ देंगे, शरीर को एकदम ढीला छोड़ देंगे। किसी प्रकार से कोई तनाव नहीं, तनाव मुक्त रहिए। आसपास क्या हो रहा है सब भूल जाइए। आप स्वस्थ रहिए। स्वस्थ का मतलब है स्वस्मिन् स्थितः, अपने आप में स्थित हो जाना। स्वस्थ का मतलब क्या होता है? अपने आप में स्थित होना। तो आप अपने आप में स्थिर रहिए। दूसरा क्या कर रहा है उसकी चिंता छोड़ दीजिए। आपके आसपास क्या हो रहा है उसकी चिंता छोड़ दीजिए। आप केवल और केवल उस सुंदर उपवन का आनंद लीजिए। दो चार 5 मिनट आप शवासन करेंगे, आपको बहुत ही आनंद आएगा। बीपी जिसका हाई रहता है उसको ये शवासन जरूर करना चाहिए। बीपी हाई वाले जितने भी लोग हैं, पेशेंट हैं, उनको शवासन में 5 मिनट 10 मिनट अवश्य विश्राम करना चाहिए। सोचे थे को फोटो लेंगे। दुबे जी नींद आ जाए वैसे सो जाइए। बहुत ही आरामदायक आसन है शवासन। जैसे शव जो होता है निश्चेष्ट पड़ा रहता है, कोई किसी प्रकार से हलचल नहीं, कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं, उसी तरह से अपने शरीर को एकदम निश्चेष्ट स्थिर छोड़ देना है। शवासन की पूर्णता है। यदि हम हिलते डुलते हैं, यदि हमारे मन में हलचल है, शरीर को एकदम निश्चेष्ट नहीं छोड़ रहे हैं, इसका मतलब है शवासन पूर्ण नहीं हुआ है। जब पूर्ण रूप से शवासन आप करेंगे तो आपके बहुत सारी बीमारियां आपके अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। तनाव मुक्त रहेंगे, तनाव नहीं रहेगा। बीपी जो आपका हाई रहता है वो सामान्य हो जाएगा। जिसका लो है उसका भी ठीक नॉर्मल आ जाएगा। ये और करवट लेते हुए बैठ जाएंगे, बाईं ओर करवट लेते हुए धीरे धीरे बैठ जाएंगे। बैठ जाइए। आनंद आया कि नहीं आया शवासन में? प्रधानाध्यापक जो है वो ढेर सारे साधुवाद के पात्र हैं। मैं चाहता हूँ कि जोरदार क्लैपिंग कीजिए, जोरदार क्लैपिंग।